खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। तमाम बड़े चेहरे उनके साथ नजर आए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी निर्धारित समय पर चंडीगढ़ पहुंच गए हैं और कांग्रेस में संगठन खड़ा करने की जो कवायद थी उसकी अब शुरुआत कर दी गई है। राहुल गांधी चंडीगढ़ पहुंच गए हैं और अब इसके बाद जो शेड्यूल्ड कार्यक्रम है उसके तहत आगे का पूरा प्लान ऑफ एक्शन जो बनाया गया है उसी के आधार पर यहां पर पूरा प्रोग्राम चलने वाला है। राहुल गांधी 2 चरणों में बैठक करेंगे। कांग्रेस कार्यालय राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया। हाथ में फूल लेकर राहुल गांधी के स्वागत के लिए यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। अब हुड्डा, कुमारी सैलजा समेत 17 नेताओं के साथ राहुल गांधी मीटिंग करेंगे। बैठक के लिए कांग्रेस के नेताओं का पहुंचना शुरू हो चुका है। कुमारी सैलजा, दीपेंद्र हुड्डा, बीरेंद्र सिंह समेत कई नेता पहुंच रहे हैं। दोपहर 1:15 से 2:15 तक ये बैठक चलेगी। एआईसीसी और पीसीसी के ऑब्जर्वर्स के साथ भी चर्चा करेंगे। 2:45 पर चंडीगढ़ से रवाना हो जाएंगे। मीटिंग के लिए कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा पहुंच चुकी हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, अब देखिए मीटिंग के लिए तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। तमाम बड़े चेहरों का पहुंचना भी शुरू हो गया है। कुमारी सैलजा पहुंच चुकी हैं। खुद कांग्रेस नेता राहुल गांधी कार्यालय पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और राहुल गांधी के आगमन को देखते हुए कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा गया। राहुल गांधी के स्वागत के लिए भारी संख्या में लोग एकजुट हुए हैं। हाथ में फूल लेकर राहुल गांधी को फूल भेंट करते हुए कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। 2 चरणों में बैठक होने वाली है। 1:15 से 2:15 तक दूसरे चरण की बैठक होगी। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर बड़े चेहरों के साथ मीटिंग होने वाली है। बड़े नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे। हुड्डा और सैलजा भी इस बैठक में शामिल रहेंगी। 17 बड़े नेताओं के साथ बैठक होने वाली है। दोपहर 12:15 से 1 बजे तक पहले चरण की बैठक होगी। इस बैठक में एकजुटता का मंत्र राहुल गांधी का नेताओं को दे सकते हैं। लंबे समय से हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी की खबरें सुर्खियां बनी हुई थी, लेकिन अब एक बार फिर राहुल गांधी की ओर से इसमें मजबूती देने का काम किया जा रहा है। कुमारी सैलजा, दीपेंद्र हुड्डा, बीरेंद्र सिंह समेत कई नेता पहुंच चुके हैं। दोपहर 1:15 से 2:15 तक दूसरे चरण की बैठक होगी। एआईसीसी और पीसीसी के ऑब्जर्वर के साथ राहुल गांधी चर्चा करेंगे और दोनों चरणों की बैठक के बाद राहुल गांधी चंडीगढ़ से रवाना हो जाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कार्यालय पहुंच चुके हैं। उनके आगमन को देखते हुए कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है और इसके साथ ही कांग्रेस के नेताओं का पहुंचना भी शुरू हो गया है। सिलसिला लगातार जारी है। हुड्डा और कुमारी सैलजा समेत 17 नेता मीटिंग में शामिल होंगे। बैठक के लिए कांग्रेसी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जोरदार स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। राहुल गांधी जैसे ही कार्यालय पहुंचे, लोगों में खासा उत्साह देखा गया है। तो वहीं राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए लोग हाथों में फूल लेकर पहुंचे हुए हैं और फूल देकर उनका स्वागत करते हुए यहां पर कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी के कारण संगठन नहीं बना, ऐसा लंबे समय से ऐसी खबरें सामने आ रही थी। अब राहुल गांधी इस पूरे मामले को लेकर सक्रिय नजर आ रहे हैं। हरियाणा में संगठन को कैसे खड़ा करना है, कैसे संगठन को मजबूती देनी है, इन सभी बिंदुओं को लेकर राहुल गांधी की ओर से चर्चा की जाएगी। 2 चरणों में यहां पर बैठक राहुल गांधी की ओर से की जाएगी। मिनट टू मिनट प्रोग्राम राहुल गांधी की ओर से तैयार किया गया है। अब इस पूरे प्लान के तहत 2 चरणों में मीटिंग होगी। सबसे पहले राहुल गांधी बड़े चेहरों से, बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। हरियाणा की राजनीति को लेकर दिशा निर्देश दिए जाएंगे। संगठन को कैसे मजबूत करना है, क्या खामियां हैं, इन सभी चीजों को लेकर यहां पर चर्चा होगी और इसके बाद एआईसीसी और पीसीसी के पर्यवेक्षकों के साथ राहुल गांधी चर्चा करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद राहुल गांधी चंडीगढ़ से रवाना हो जाएंगे। तो राहुल गांधी अब कार्यालय पहुंच चुके हैं। कार्यकर्ताओं का जोश भी चरम पर है। एआईसीसी और पीसीसी के ऑब्जर्वर्स के साथ भी राहुल गांधी चर्चा करने वाले हैं। तो पूरा प्लान ऑफ एक्शन राहुल गांधी की ओर से तैयार कर लिया गया है। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी की ओर से तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम नेताओं को यहां पर दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि आखिर कैसे हरियाणा में संगठन को खड़ा करना है, कैसे जमीनी स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करना है। और इसके साथ ही हो सकता है राहुल गांधी की ओर से यह भी बताया जाए कि कैसे कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना है। देखिए, इससे पहले भी जब विधानसभा चुनाव के दौरान गुटबाजी की खबरें सामने आई थी तो राहुल गांधी का दर्द छलका था।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़ गए। रवि, देखिए खबरें सामने आने लगी हैं, कांग्रेस नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। कौन कौन पहुंच चुका है वहां पर? और बिल्कुल देखिए, जिसका इंतजार किया जा रहा था, जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं राहुल गांधी, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो यहाँ पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ तमाम जो हरियाणा के सीनियर लीडर हैं, जो इनके साथ पहली बैठक होनी है, वो तमाम लीडर्स यहाँ पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही मिनटों के बाद ही पहली बैठक जो है राहुल गांधी लेने वाले हैं, पहली बैठक जो है करने वाले पहले चरण की, और उसमें तमाम सीनियर लीडर्स से बातचीत करते हुए नजर आएंगी। इसके बाद दूसरे चरण की बैठक होगी, जिसमें AICC के तमाम ऑब्जर्वर्स, इसके साथ साथ हरियाणा PCC के तमाम जो ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए हैं, उन तमाम ऑब्जर्वर्स को संबोधित यहाँ राहुल गांधी करते हुए नजर आएंगे। करीब 2 से ढाई घंटे का दौरा जो है वो राहुल गांधी का रहने वाला है। इसके बाद उनको वापस दिल्ली के लिए रवाना होना है। तो जल्द से जल्द ये मीटिंग जो है और शुरू होने वाली है। पूरे विस्तार से किस प्रकार से क्या उनका प्लान है, किस मॉडल के तहत हरियाणा में संगठन बनाया जाएगा, उन तमाम चीजों को लेकर राहुल गांधी यहाँ विस्तार से बैठक करने वाले हैं। जी बिल्कुल रवि, और देखिए जिस तरह से कांग्रेस का संगठन नहीं है, ये तो बात चलिए उनकी अंदरूनी पार्टी की बात हो जाती है, लेकिन रवि नेता प्रतिपक्ष का ना होना, इसको लेकर भी कांग्रेस लंबे समय से सवालों के घेरे में था। अब जब हाईकमान के प्रतिनिधि खुद ही सामने आ रहे हैं, खुद ही चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं, क्या इस मुद्दे को लेकर भी यहाँ चर्चा हो सकती है? देखिए, BK हरिप्रसाद जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, उनकी तरफ से साफ कर दिया गया था, ये जो बैठक है वो सिर्फ संगठन बनाने को लेकर की जा रही है। पूरे देश भर में इस प्रकार की बैठकें जो है वो राहुल गांधी लेते हुए नजर आ रहे हैं। जहां भी संगठन कमजोर है, जहां भी संगठन में बदलाव करने हैं, और जहां भी संगठन नहीं है, तो उन जगहों पर जाके, उन राज्यों में जाकर के इस प्रकार की बैठकें राहुल गांधी ले रहे हैं। हरियाणा तीसरा नंबर है, आज हरियाणा पहुंचे हैं, और बैठक सिर्फ और सिर्फ संगठन को लेकर जो है वो कही जा रही है कि संगठन को लेकर ही इस बैठक में बातचीत की जाएगी। इसके अलावा इस बैठक में कोई और अधिक चर्चा नहीं की जा सकती, लेकिन एक चर्चा इस बैठक में जरूर की जाएगी, जो सीनियर लीडरशिप के साथ जो राहुल गांधी की पहली बैठक है, उसमें आपसी जो गुटबाजी है उसको खत्म करने की निर्देश यहाँ राहुल गांधी जरूर देते हुए नजर आएंगे। तमाम लोगों को एक स्ट्रिक्टली बोला जाएगा कि ये आपसी गुटबाजी जो है वो कांग्रेस के लिए घातक है, इसको खत्म करें, और जो संगठन बनाने की प्रक्रिया है उसमें सब अपना अपना सहयोग करें, तो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का सहयोग करें। ये भी साफ कर दिया गया था BK हरिप्रसाद के द्वारा, उनकी तरफ से कहा गया था कोई भी पार्टी लाइन से अलग हट करके काम करेगा, पार्टी के रूल्स रेगुलेशन से बाहर जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये 2 मुद्दे आज की इस बैठक के हो सकते हैं। पहली बैठक में तमाम सीनियर लीडर्स को आपसी गुटबाजी खत्म करने की बात कहते हुए नजर आएंगे, और साथ साथ संगठन किस प्रकार से बने उसको लेकर भी तमाम सीनियर लीडर से बातचीत करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल रवि, और देखिए लंबा समय बीतने के बाद अब कांग्रेस को ये कमी महसूस हो गई है, लेकिन रवि देखिए इससे पहले भी कई ऑब्जर्वर नियुक्त किए जा चुके हैं। अब जब राहुल गांधी यहाँ पहुंचने वाले हैं, 2 चरणों में बैठक लेने वाले हैं, अब क्या ये माना जाए कि अब कोई और नई नियुक्तियां भी यहाँ पर हो सकती हैं, जैसा कि जिला अध्यक्षों का भी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है यहाँ पर? और बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, सिर्फ और सिर्फ जिला अध्यक्ष बनाने को लेकर बातचीत कही जा रही है, लेकिन संगठन पूरी तरह से किस प्रकार से बने, यानी कि कौन सा मॉडल हरियाणा में लागू करें, उसके लिए राहुल गांधी यहाँ पहुंचे हैं। राहुल गांधी अब से कुछ ही मिनटों के बाद ये बैठक जो है वो शुरू करने वाले हैं। कांग्रेस कार्यालय में राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, और पूरी विस्तार से कहीं ना कहीं ये बैठक जो है चलेगी। 1 घंटे के आसपास पहले चरण की बैठक चलेगी, अगले 1 घंटे के लिए दूसरे चरण की बैठक चलेगी, यानी कि दोनों ही बैठकें 1-1 घंटे के आसपास चलती हैं। और उस बैठकों में किस प्रकार से दिशा निर्देश राहुल गांधी देते हैं तमाम कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप को, तमाम ऑब्जर्वर्स को, जो जिलों में जाएंगे, जो लोगों से मुलाकात करेंगे, और जो नेता 5 साल लगातार कांग्रेस के लिए मजबूती के साथ खड़ा रहा है, उनको तवज्जो है जिला अध्यक्षों के रूप में दी जा सकती है। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है जिन जिलों में 1 से ज्यादा नाम सामने आएंगे, उन नेताओं के नाम नोट करके हाईकमान को भेजा जाए, और हाईकमान उन नेताओं में से 3 नाम 4 नाम जो भी भेजे जाएंगे, उनमें से 1 नाम फाइनल करेगा, अगर किसी जिले में प्रदेश अध्यक्ष बनाने को लेकर इस प्रकार की स्थिति खड़ी होती है। तो आपसे और भी जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया है, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुना देते हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी की एक राष्ट्रीय स्तर पर एक मुहिम चल रही है संगठन सृजन की, और उस मुहिम में तीसरा प्रदेश के रूप में हरियाणा को चयनित किया गया है, गुजरात और मध्य प्रदेश के बाद। और अब एक-एक करके विभिन्न प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी के हमारे पूर्व अध्यक्ष और हमारे नेता राहुल जी जा रहे हैं। उनके साथ जो हमारे संगठन महासचिव हैं वेणुगोपाल जी, वो भी रहेंगे, मौजूद रहेंगे।
हमारे प्रभारी बीके हरिप्रसाद जी और कांग्रेस के हरियाणा के जो हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, सभी उस बैठक में रहेंगे और किस रूप से आगे हरियाणा के अंदर जो एक संगठन को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता के मन में एक बात रहती थी कि हरियाणा में संगठन बनना चाहिए, पार्टी का संगठन में विस्तार होना चाहिए, उसको लेकर मैं समझता हूँ ये सकारात्मक आज एक कदम माना जाएगा और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में एक समयबद्ध रूप से हरियाणा का संगठन का विस्तार इस प्रक्रिया के माध्यम से होगा। राहुल गांधी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंच चुके हैं। यहां पर कुमारी सैलजा, दीपेंद्र हुड्डा, बीरेंद्र सिंह समेत कई नेता मौजूद हैं। राहुल गांधी के आगमन को देखते हुए कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा गया। बुके लेकर लोग पहुंचे हुए हैं। जोरदार स्वागत राहुल गांधी का किया गया और राहुल गांधी ने सभी का उपहार यहां पर स्वीकार किया है। तस्वीरें सामने आ रही हैं, सभी से हाथ मिलाते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। तमाम बड़े चेहरे तस्वीरों में आपको दिख जाएंगे। राहुल गांधी के स्वागत के लिए तमाम इंतजाम पूरे किए गए थे। अब राहुल गांधी की तरफ से भी तैयारी पूरी है। दिशा निर्देश देने के लिए राहुल गांधी यहां पहुंचे हुए हैं। 2 चरणों में बैठक होने वाली है। पहले चरण की बैठक 12:15 से होगी, यानी अब से कुछ ही समय बाद यहां पर पहले चरण की बैठक होने वाली है और उसके बाद दूसरे चरण की बैठक की जाएगी, यानी 1:15 से 2:15 तक दूसरे चरण की बैठक चलेगी। एआईसीसी और पीसीसी के ऑब्जर्वर से राहुल गांधी चर्चा करने वाले हैं। दोपहर के बाद करीब 2:45 पर राहुल गांधी चंडीगढ़ से रवाना हो जाएंगे। लेकिन देखिए, ये राहुल गांधी का ये दौरा काफी खास माना जा रहा है। जिस तरह से लंबे समय से हरियाणा में कांग्रेस का कोई संगठन नहीं था और बार बार कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा था, उसके बाद कांग्रेस के कई प्रतिनिधियों की ओर से ये कहा भी गया कि हरियाणा में संगठन की कमी महसूस की जा रही है। अब ऐसे में राहुल गांधी की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है। राहुल गांधी खुद हरियाणा की राजनीति में सक्रिय होकर यहां पर अपना नेतृत्व लीडर्स को प्रदान करने पहुंचे। सीनियर लीडर्स के साथ मुलाकात करने पहुंच चुके हैं। हुड्डा, कुमारी सैलजा समेत 17 नेताओं के साथ मीटिंग भी करेंगे और चर्चा करेंगे, दिशा निर्देश देंगे। जिस तरह से लगातार हरियाणा में गुटबाजी की खबरें सुर्खियां बनी, उसके बाद ये कदम बहुत जरूरी हो जाता है कांग्रेस के लिए। लंबे समय से काम करने वाले कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष पद के दावेदार हैं। राहुल गांधी की ओर से तमाम दिशा निर्देश दिए जाने हैं। हरियाणा में 2014 से अब तक कांग्रेस का संगठन नहीं था और यही कारण है कि 2014, 2019 और 2024 में हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा है। अब हरियाणा में नए सिरे से संगठन बनाने में कांग्रेस जुट गई है। रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रवि, देखिए, लगातार हम यही चर्चा कर रहे हैं कि 11 साल तक संगठन की जरूरत महसूस नहीं हुई। अब गुटबाजी इतनी भारी पड़ गई है कांग्रेस पर कि अब संगठन बनाने के लिए खुद राहुल गांधी को यहां आना पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए, जरूरत बिल्कुल महसूस हुई थी और लगातार प्रयास भी किए गए, अलग अलग प्रदेश अध्यक्षों द्वारा प्रयास किए गए संगठन बनाने को लेकर। लेकिन जो गुटबाजी थी वो कहीं ना कहीं प्रयासों पर हावी होती हुई नजर आई, जिसके चलते संगठन जो है वो नहीं बन पाया। प्रदेश अध्यक्ष थे उस टाइम पे अशोक तंवर, उन्होंने संगठन बनाने को लेकर काफ़ी मेहनत की, मशक्कत की, लेकिन वो आखिर में कहीं न कहीं संगठन बनाने में विफल रही। उसके बाद कुमारी सैलजा प्रदेश अध्यक्ष बनी, उन्होंने भी प्रयास किए, लगातार प्रयास के बाद वो भी असफल रही। प्रदेश अध्यक्ष उदयवान आए, उनकी तरफ से भी कहा गया कि 3 महीने के अंदर अंदर संगठन बना दिया जाएगा। हालांकि चुनाव हो चुके हैं, तमाम चीज़ें हो चुकी हैं, कई साल बीत चुके हैं, उसके बाद भी संगठन नहीं बन पाया। यानी कवायद जरूर लगातार जारी थी, प्रयास जरूर तमाम प्रदेश अध्यक्षों की तरफ से किए गए। 3 प्रदेश अध्यक्ष और 6 से ज़्यादा प्रभारी नियुक्त किए जा चुके हैं। तमाम लोगों ने संगठन बनाने की कोशिश की, संगठन बनाने में असमर्थ रहे। अब कहीं ना कहीं राहुल गांधी को मोर्चा संभालना पड़ा और हरियाणा ही नहीं, वो तमाम राज्य जहां जहां इस प्रकार की स्थिति है, जहां गुटबाजी हावी है, वहां जाकर राहुल गांधी इस प्रकार के निर्णय जो हैं वो ले रहे हैं। एक नए मॉडल के तहत संगठन बनाने की बात कर रहे हैं। हरियाणा वो आज पहुंचे हैं। पहली बैठक जो है राहुल गांधी की अध्यक्षता में शुरू हो चुकी है। इस पहली बैठक में तमाम सीनियर लीडर्स के साथ बात राहुल गांधी करते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले गुटबाजी को लेकर जिक्र किया जाएगा, किस प्रकार से गुटबाजी हावी रही, क्यों प्रदेश में 11 साल तक संगठन नहीं बन पाया, वो गुटबाजी खत्म करने को लेकर निर्देश देते हुए नजर आएंगे। तमाम सीनियर लीडर्स को कहते हुए नजर आएंगे कि इस प्रकार की गुटबाजी बर्दाश्त से बाहर है, क्योंकि पार्टी का नुकसान होता है जब भी चुनाव आते हैं। इस बार की इस बात की जरूर जिक्र किया जाता है कि कमजोर संगठन या संगठन ना होने की वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब अगली बार कहीं भी चुनाव होंगे
तो उस चुनावों से पहले प्रदेश का संगठन जो है वो पूरी तरह से बना होना चाहिए। वो कवायद राहुल गांधी की तरफ से शुरू की गई है, पूरे देश में शुरू की गई है। आज हरियाणा पहुंचे हैं। हरियाणा तीसरा राज्य है जहां राहुल गांधी संगठन बनाने को लेकर पहुंचे हैं। अब देखना होगा कि संगठन का विस्तार किस प्रकार से किया जाता है। हालांकि जो जानकारी मिल पा रही है उस जानकारी के अनुसार गुजरात मॉडल लागू करने की बात यहाँ कही जा रही है कि गुजरात में जिस प्रकार से संगठन का निर्माण किया गया है उसी प्रकार से हरियाणा में संगठन का निर्माण किया जाएगा। जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष के साथ कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए उसी प्रकार से जिला अध्यक्षों के साथ कार्यकारी जिला अध्यक्ष भी नियुक्त किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार की एक सोच के साथ जो है वो राहुल गांधी आए हैं। इसके बाद तमाम जो ऑब्जर्वर्स हैं, जो AICC के ऑब्जर्वर्स हैं और जो PCC के ऑब्जर्वर्स हैं, उन तमाम ऑब्जर्वर्स को संबोधित या राहुल गांधी करते हुए नजर आएंगे। उनको दिशा निर्देश देते हुए नजर आएंगे कि किस प्रकार से आपको जिलों में जाना है और किस प्रकार से लोगों का चयन करना है। जो नेता पार्टी के लिए लगातार 5 साल से कार्यरत है, जो मेहनत कर रहा है, पार्टी को ऊपर उठाने का प्रयास जिन्हें लगातार किया है, उन नेताओं को तरजीह दी जाएगी। यानी कि उनकी तरफ से जब एक पिछली बैठक हुई थी उस बैठक में एक बात ये भी उनकी तरफ से की गई थी, अब मैदान में सिर्फ और सिर्फ रेस के घोड़े दौड़ेंगे, लंगड़े घोड़े पे दाव लगाने की बात जो है वो ये कहते हुए नजर आए कि लंगड़े घोड़े अब मैदान में नहीं आएंगे। तो उनका साफ तौर पे कहना है जो मेहनती कार्यकर्ता हैं, जो मेहनती नेता हैं, उनको तरजीह जो है संगठन में या फिर अन्य जो पद हैं उनमें दी जाएगी। तो अब देखना होगा कि इस मीटिंग में किस प्रकार से तमाम रूपरेखा तय की जाती है। 2 मीटिंगें हैं बैक टू बैक, 1-1 घंटे की बैठकें रहने वाली है। उसके बाद राहुल गांधी को दिल्ली वापस निकलना है। अब ये 2 से ढाई घंटे में राहुल किस प्रकार की तमाम चीजें तय कर पाते हैं इन बैठकों में, वो भी देखने वाली बात है। क्या निर्णय लिया जाता है, किस प्रकार से संगठन तय किया जाता है। हालांकि कांग्रेस के प्रभारी BK हरिप्रसाद का दावा है कि अगले 1 महीने में संगठन जो है वो बना के खड़ा कर दिया जाएगा। बिल्कुल रवि, आप देखिए जैसा कि आपने बताया चर्चा चल रही है। अब क्या कुछ चर्चा के बाद सामने आता है, क्या फैसले लिए जाते हैं, बात बन पाएगी नहीं बन पाएगी, ये तो अब जब बैठक खत्म होगी तभी पता चलेगा। लेकिन अभी चर्चा का विषय ये भी बन जाता है कि राहुल गांधी की ओर से प्रयास तो पहले भी किए गए थे। जब चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी पहुंचे थे, हुड्डा और सैलजा का हाथ एक साथ जोड़कर दिखाया था, मंच पर एकजुट होने का संदेश दिया था, आपसी मतभेद मिटाने की कोशिश भी जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं अंदर खाने हुई होगी, तब भी प्रयास विफल हुए थे। अब क्या कुछ घंटों की बैठक संगठन मजबूत कर पाएगी? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, अब सिर्फ 2 चीजों पे फोकस किया जा रहा है, आपसे गुटबाजी खत्म करने को लेकर और संगठन बनाने को लेकर। जब राहुल गांधी आए थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा का हाथ मिलवाने की बात जो जिस प्रकार से आप कह रहे हैं वो चुनावी एक स्टंट हो सकता है कि चुनाव में ये दिखाने का प्रयास जरूर किया गया कि दोनों नेता एक साथ हैं, दोनों सीनियर लीडरशिप एक साथ है। प्रदेश के तमाम जो विकास की बातें दोनों लीडर्स ने की थी उनको आगे लेके जाया जाएगा, तमाम उन चीज़ों को पूरा किया जाएगा जो हरियाणा कांग्रेस कह रही है, तमाम लीडर्स कह रहे हैं। तो ये एक दिखाने वाली चीज़ थी। हालांकि उस दौरान कोई लंबी चौड़ी बातचीत दोनों लीडर्स को बिठा करके नहीं की गई। एक मंच पर ये प्रयास जरूर किया गया कि दोनों लीडर साथ हैं, पूरी कांग्रेस साथ है, ये एहसास लोगों को कराने का प्रयास किया गया था। लेकिन अब एक कहीं ना कहीं पूरी बैठक हुई है, पूरा मंथन हुआ लोकसभा चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद, किस प्रकार से कांग्रेस का प्रदर्शन रहा, क्या कमियां रही, किस प्रकार से उन कमियों को दूर किया जा सकता है, क्या वजह, तमाम चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं मंथन किया जा चुका है। उसके बाद एक मॉडल तैयार करके राहुल गांधी यहाँ पहुंचे हैं। अब वो मॉडल किस प्रकार से लागू हरियाणा पर करते हैं, वो मॉडल कितना हरियाणा के जो नेता, हरियाणा कांग्रेस के जो नेता हैं उसको अपनाने में कामयाब रहते हैं, वो भी देखने वाली बात है। हालांकि तमाम चीज़ें आगे आने वाले समय में पता चलेगी, लेकिन दावा जिस प्रकार से किया जा रहा है उस दावे के अनुसार ये माना जा सकता है कि कांग्रेस हर हाल में इस बार संगठन बनाना चाहती है। बिल्कुल रवि, और देखिए जिस तरह से लगातार कोशिशें की जा रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि दावों के हिसाब से माना जा रहा है कि आगे जो है अब पुरजोर तरीके से इस पूरे मामले को लेकर कोशिश की जा रही है। रवि, आपने भी अभी जिक्र किया कि चुनावी स्टंट के जरिए जनता के बीच में संदेश देने की कोशिश की गई, लेकिन जाहिर तौर पर विफल ही नजर आई। रवि, अब देखिए लगातार जब ये मंथन का दौर जारी है, अब क्या ये माना जाए कि जनता तक कैसे संगठन की नीतियों को पहुंचाना है, इसको लेकर भी यहां चर्चा हो सकती है। क्योंकि कई बार अगर हम इतिहास को खंगाले तो ऐसा देखा जा चुका है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता आम जनता तक अपनी नीतियों को नहीं पहुंचा पाए हैं। हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, आम लोगों तक नीतियां तब पहुंचेंगी जब प्रदेश में संगठन होगा, और संगठन पिछले 11 साल से हरियाणा में है ही नहीं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो कमी महसूस होती थी
एक क्षेत्र से जाकर दूसरा नेता वहां अपने अपने नेताओं के लिए प्रोग्राम आयोजित करते थे, उसी प्रकार से तमाम जो प्रोग्राम आगे चलते थे और जो संगठन की नीतियां हैं, जो कांग्रेस पार्टी की नीतियां हैं, उनको निचले स्तर पर पहुंचाने में निश्चित तौर पर दिक्कतें आती थी। अब उन तमाम दिक्कतों से सबक लेते हुए, उन तमाम चीज़ों से, पुरानी चीज़ों से सबक लेते हुए एक नया रूप जो है वो इख्तियार करते हुए राहुल गांधी हर प्रदेश में जाएंगे। हर प्रदेश में जाकर इस प्रकार के संगठन को लेकर बैठकें करेंगे और महत्वपूर्ण संगठन बनाने का प्रयास करेंगे। उसी कड़ी में आज की ये बैठक है। बिल्कुल। देखिए रवि, लगातार हम नेताओं से ये चर्चा कर रहे हैं कि नेताओं से तो मीटिंग करेंगे, इसके बाद पर्यवेक्षकों से भी मीटिंग करेंगे। रवि, सबसे पहले तो दर्शकों के लिए ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि पर्यवेक्षक चुनावी माहौल के दौरान या चुनाव की तैयारियों के लिए और एक संगठन की मजबूती के लिए कितने जरूरी होते हैं। हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर का काम होता है तमाम चीज़ों को ऑब्जर्व करना, किस प्रकार से गतिविधियाँ चल रही हैं, किस प्रकार से तमाम चीज़ें चल रही हैं, कौन नेता मजबूत है, कौन नेता एक छाप छोड़ सकता है, कौन अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकता है। तो उन तमाम चीज़ों को समझने के लिए ऑब्जर्वर की ज़रूरत होती है। वो ऑब्जर्वर जिलों में जाते हैं, अपने अपने क्षेत्रों में जाते हैं, जो उनकी ड्यूटियां जहां लगाई जाती हैं वहां जाते हैं और लोगों से फीडबैक लिया जाता है बाकायदा कि किस प्रकार से आपका नेता किस प्रकार से प्रभावी है, क्या इसमें कार्य क्षमता है, किस प्रकार की ये आप लोगों को आप लोगों के काम करा सकता है, क्या कमियां हैं, तमाम चीज़ों को बारे में बारीकी से जानकारी ऑब्जर्वर लेते हैं और उसके बाद जो फीडबैक होता है वो केंद्रीय नेतृत्व के पास भेजा जाता है कि ये इसका फीडबैक है, ये इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, ये इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अब सीनियर लीडरशिप किस प्रकार से आगे बढ़ती है वो सीनियर लीडरशिप डिसाइड करती है। जो ऑब्जर्वर का काम होता है वो ऑब्जर्व करना होता है, तमाम चीज़ों को ऑब्जर्व करके सीनियर लीडरशिप के पास पहुँचाना होता है। उसी कड़ी में ये ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए हैं। तमाम जिलों में जाकर ऑब्जर्व किया जाएगा कि किस नेता में कितनी कैपेबिलिटी है, वो कहाँ तक दौड़ सकता है, कहाँ तक संगठन के लिए खड़ा हो सकता है, अपने लोगों के लिए कहाँ तक लड़ सकता है। वो तमाम तरह की चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं जांची जाएंगी, परखी जाएंगी और उसके बाद सीनियर लीडरशिप के पास वो तमाम नाम जो हैं वो भेजे जाएंगे। बिल्कुल रवि, और जैसा कि देखिए आपने भी कई बार इस बात का जिक्र किया, सूत्रों के हवाले से भी कई बार ये जानकारी सामने आ चुकी है कि गुजरात मॉडल को हरियाणा में लागू करने की बात कही जा रही है। रवि देखिए, गुजरात मॉडल और हरियाणा मॉडल, हरियाणा अलग स्टेट है, यहाँ के मुद्दे अलग हैं, गुजरात के मुद्दे अलग हैं। अब ऐसे में संगठन को एक ही दिशा में लेकर चलना क्या हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस को दोबारा वो जगह दिला पाएगा जो उसकी पहले हुआ करती थी? देखिए, प्रदेश भले ही अलग है लेकिन संगठन एक तरह से बनता है। जो नीतियां हैं कांग्रेस पार्टी की वो एक जैसी हैं। हर प्रदेश के लिए विकास को लेकर वो दावा करते हैं कि हम हमारी सरकार आती है तो हम इस प्रकार से विकास कराएंगे, हमारे ये एजेंडे हैं, हम इन एजेंडों पर काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं उद्देश्य एक है लेकिन संगठन के नाते जिस प्रकार से कांग्रेस के तमाम जो राज्य हैं, ज़्यादातर राज्यों में यही सुनने को मिलता है कि आपसी गुटबाजी के चलते, आपसी मनमुटाव के चलते कहीं ना कहीं तमाम चीज़ें प्रभावी रही हैं। जो रिजल्ट आना चाहिए वो मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आया। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं ये फैसला किया जाना जरूरी था कि एक प्रदेश में अगर बेहतर संगठन उस मॉडल से बनता है तो क्यों ना उस मॉडल को दूसरे स्टेट में अपनाया जाए। तो कहीं ना कहीं इस मॉडल की अगर बात की जाए तो इस प्रकार से मॉडल काम करेगा। जैसे हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी, वो देवान को नियुक्त किया गया था, उसके साथ साथ कार्यकारी अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए थे। यानी कि प्रदेश अध्यक्ष के साथ कार्यकारी अध्यक्ष भी कहीं ना कहीं अपनी रूपरेखा, उनके तमाम जो काम हैं उनमें अपनी सहभागिता निभाते हुए नजर आएंगी। कहीं किसी को ये एहसास ना हो और कि एक परमानेंट ग्रुप का, एक या पर्टिकुलर ग्रुप का नेता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उसी प्रकार से जिला अध्यक्ष की बात की जाए, उनके जिला अध्यक्षों के साथ कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जा सकते हैं ताकि किसी एक गुट को ये ना लगे कि उनके गुट की अनदेखी हुई है। तमाम चीज़ें फाइनल करने के लिए तमाम कार्यकारी अध्यक्ष और अध्यक्ष की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम मिलजुल करके वो चीज़ को आगे बढ़ाते हुए नजर आए। तो ये मॉडल इस प्रकार से काम कर सकता है। हालांकि राहुल गांधी के मन में क्या है कि इस प्रकार से हरियाणा का मॉडल बनाना है, वो उनके मन में है और वो अब तमाम नेताओं के सामने अपने मन की बात जो है वो करने वाले हैं। बिल्कुल रवि, और देखिए जिस तरह से मिनट टू मिनट प्रोग्राम तय किया गया है राहुल गांधी की ओर से चरणबद्ध तरीके से, माना यही जाए कि राहुल गांधी खुद बहुत गंभीर है। रवि, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। और हरियाणा में अब संगठन बनाने की कवायद तेज कर दी गई है।